हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक जनरल रीडिंग है फॉर द नेक्स्ट 10 डेज स्टार्टिंग फ्रॉम 21st ऑफ अगस्त टू 31st ऑफ अगस्त। इसमें हम देखेंगे आपके करियर, मनी, मैरिज एंड हेल्थ के लिए क्या मैसेजेस हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज बताइए वर्गो के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं फॉर द नेक्स्ट 10 डेज। करियर, हेल्थ, वेल्थ, मैरिज, मनी, वर्गो के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं फॉर द नेक्स्ट 10 डेज 21st टू 31st अगस्त। वर्गो का ही पीरियड है ये बाय द वे। वर्गो के लिए क्या मैसेजेस हैं, करियर के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर वर्गो, मनी के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर वर्गो, मैरिज के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर वर्गो, हेल्थ के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर वर्गो। यूनिवर्स प्लीज बताइए 21st टू 31st 21st टू 31st अगस्त वर्गो के लिए क्या मैसेजेस हैं। यूनिवर्स प्लीज बताइए जनरल मैसेजेस फॉर वर्गो। ओके एज फार एज योर करियर इज कंसर्न ना, 3 ऑफ वॉन्ड्स है हमारे पास, 9 ऑफ वॉन्ड्स भी है। इवन दो आपको थकान थोड़ी सी महसूस हो रही है, आपको एग्जॉशन हो रहा है, आपको लाइक मेंटल या फिर फिजिकल, फाइनेंशियल, इमोशनल किसी भी तरीके का एग्जॉशन हो सकता है। स्ट्रेस तो नहीं मैं बोलूंगी बट फटीग दिख रहा है, थकान दिख रही है। आपको लग रहा है ऐसा कि कोई चीज आपने ट्राई करी बट इट डिड नॉट वर्क आउट, बट आपने उसमें मेहनत बहुत करी थी वो चीज ट्राई करने में। वो चीज कोई नया कुछ इनिशिएट करा था आपने, कुछ एक नया कुछ स्टेप लिया था और कुछ इनोवेट करा था एंड इट डिड नॉट वर्क आउट अकॉर्डिंग टू योर थॉट, योर एक्सपेक्टेशन। बट इट्स नॉट दैट कि उस थकान की वजह से आप गिव अप कर रहे हैं। यू आर लाइक कि अच्छा ये चीज वर्कआउट नहीं करी तो अब मैं क्विट ही कर दूंगा, मैं करूंगा ही नहीं ये चीज। नहीं, ऐसा नहीं है। आप उस चीज पे गिव अप नहीं कर रहे हैं। यू आर लाइक ठीक है ये चीज मैंने ट्राई करके देखी, डिड नॉट वर्क आउट, लेट मी गो बैक टू व्हाट आई वाज डूइंग अर्लियर और लेट मी ट्राई समथिंग न्यू। तो ऐसा नहीं है कि वो एक चीज वर्कआउट नहीं करी तो आपका बिल्कुल निराश ही हो जाओगे जिंदगी से, बिल्कुल यू नो लाइक होप ही छोड़ दोगे कि हाँ अब तो कुछ काम ही नहीं करेगा। नहीं, you are standing up again, you're getting back on your feet and you are again putting in some like effort towards something else। ठीक है, कोई नई चीज कर रहे हैं। 9 ऑफ वॉन्स, 3 ऑफ वॉन्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस इंपॉर्टेंट हो सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि 21st टू 31st में ना कुछ प्रेपरेशन दिख रही है, किसी चीज को लेकर आप प्रिपेयर कर रहे हैं। मे बी कोई ट्रैवल हो सकता है, ट्रैवल को लेकर तैयारियां दिख रही हैं। ट्रैवल दिख रहा है मुझे, ट्रैवल को लेकर तैयारियां दिख रही हैं, या फिर बिजनेस या प्रोफेशन जो आपका काम है उसमें एक्सपेंशन हो रही है एंड उस एक्सपेंशन को लेकर तैयारियां हो रही हैं कि क्योंकि चीज आप बढ़ा रहे हैं, एक्सपैंड कर रहे हैं। मे बी योर लाइन ऑफ बिजनेस, अभी तक एक चीज में करते थे अब 2 चीजों में कर रहे हैं। सो सिंस यू आर एक्सपैंडिंग तो मे बी थोड़ा प्री होमवर्क उसका चल रहा है, बैकग्राउंड का कुछ काम चल रहा है, कुछ रिसर्च चल रही है, कुछ एक्सपेंशन को लेकर लाइक कुछ तैयारियां चल रही हैं घर में कि इसको कैसे करना है, क्या करना है, स्ट्रैटेजीज बनाई जा रही हैं। तो वो एक्सपेंशन को लेकर या तो होमवर्क हो रहा है प्रिपरेशन, या फिर ट्रैवल को लेकर प्रिपरेशन हो रही है। काम से रिलेटेड भी हो सकता है ट्रैवल, मे बी आप किसी और जगह पे जाके एक्सपैंड करना चाह रहे हो अपना काम और उसकी वजह से ट्रैवल कर रहे हो, वो भी हो सकता है। हॉलीडे भी हो सकती है। अब देखिए फाइनेंशियल, पैसे को लेकर फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, पैसा आपके पास आ रहा है डेफिनेटली। फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल कंट्रोल, हाथ में पैसा होना जब इंसान किसी दूसरे पे डिपेंडेंट ना हो, खुद के हाथ में पैसा होना, अपना पैसा होना, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल कंट्रोल। खुद की जिंदगी पे कंट्रोल होना। जब दूसरे के पास पैसा होता है तो दूसरा कंट्रोल करता है आपकी जिंदगी, जब आपके पास पैसा होता है तो आप खुद की जिंदगी खुद कंट्रोल करते हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, आदमी भी औरत भी। तो आपके हाथ में खुद का पैसा आ रहा है एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल कंट्रोल, फाइनेंशियल पावर, खुद डिसीजन लेने की पावर। क्यों? क्योंकि मेरे पास पैसा है, मैं डिसीजन ले सकता हूं, तुमसे तो पैसे मांग नहीं रहा हूं मैं, एज सिंपल एज दैट। वो चीज मुझे दिख रही है आपकी आते हुए 21st टू 31st के बीच में। अब देखिए मैरिज को लेकर हमारे पास एस ऑफ कप्स है, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो।
आप लोगों की जो शादी है ना, उसमें आपका स्पेशली जो कप है वो फिल हो रहा है, लेकिन जो इमोशंस है ना वो पूरे फिल हो रहे हैं, इमोशंस आपको रेसिप्रोकेशन मिल रहा है, आपको इमोशनल नीड आपकी फुलफिल हो रही है बेसिकली, चाहे वो फिजिकल इंटीमेसी के फॉर्म में हो, चाहे वो फर्टिलिटी के फॉर्म में हो, अगर आपको मदर बनना था, फादर बनना था, तो वो पेरेंटहुड वाली जो चीज है वो आपकी एंटर होती दिख रही है। एस ऑफ कप्स है तो नई चीजों की शुरुआत इन कनेक्शन टू मैरिज, मे बी लाइक पेरेंटहुड, जैसे मैंने बोला, मदर या फादर बनना, या फिर फिजिकल इंटीमेसी, अगेन एक नई चीज की शुरुआत, या फिर मे बी यू आर इन अ कनेक्शन, और मे बी यू आर लाइक फियोन्से एंड यू आर अबाउट टू गेट मैरिड, बट आप दोनों के बीच में मुझे नई चीजों की शुरुआत होती दिख रही है, एंड लाइक इमोशनली बहुत फुलफिल दिख रहे हैं आप मुझे 21st to 31st में। देखिए किसी चीज को लेकर ना वेट कर रहे हैं आप, किस चीज को लेकर वेट कर रहे हैं, या तो कहीं से पैसा आने वाला है उस चीज का वेट कर रहे हैं, या फिर किसी के साथ कुछ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कोई बातें हो रही हैं एंड उस चीज का वेट कर रहे हैं कि जब ये इंसान रिवर्ट करेगा तब हम आगे बढ़ेंगे। मे बी कोई इंटरव्यू ऑफर का रिजल्ट है, आपने इंटरव्यू दिया था, वहां से किसी ने वापस कुछ जवाब देना है, आपने किसी को प्रपोज करा था, उन्होंने हाँ या ना बोलना है, या फिर मे बी यू आर वेटिंग फॉर, आप वेट कर रहे हैं कि कोई दूसरा इनिशिएट करेगा, कुछ बोलेगा आपको, बट देर इज सम काइंड ऑफ वेटिंग एनर्जी दैट आई कैन फील हियर। 21st to 31st में आप वेट कर रहे हैं दूसरे की तरफ से कुछ आने का। आई एम नॉट श्योर व्हाट दिस इज। ऑल्सो हैंग्ड मैन है, एनर्जी है हमारे पास, पाइसेस कैंसर स्कॉर्पियो, तो मुझे ये भी दिख रहा है कि आपका जो दिमाग है ना वो आपको काफी रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, लाइक यू वांट टू डू समथिंग बट यू आर नॉट एबल टू डू दैट बिकॉज योर माइंड इज टेलिंग यू दैट नो नो डोंट डू दिस, ये करोगे नहीं, नहीं उसको पहले करने दो, उसको पहले इनिशिएट करने दो। सो आप कह रहे हो अच्छा ओके ठीक है, आई विल वेट, and you're just waiting and waiting. Why? Because your mind is telling you to not do something, probably because आपका माइंड आपको इस चीज में प्ले कर रहा है टू मेक यू बिलीव दैट यू आर नॉट केपेबल ऑफ डूइंग दिस, एंड दैट इज व्हाई यू आर जस्ट वेटिंग कि ठीक है मैं नहीं करती हूँ, हो सकता है कुछ गड़बड़ ना हो जाए मुझसे, तो दूसरे से करते हैं, तो दूसरे का वेट करते हैं। तो वो मुझे चीज दिख रही है, माइंड की तरफ से थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन, एक आपको एक जगह पे रिस्ट्रिक्ट करना, टू नॉट लेट यू डू समथिंग, आपका खुद ही माइंड आप पे गेम्स प्ले कर रहा है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी दिख रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई इंसान है जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस जो कि आपको बहुत रोकता टोकता है, एंड आपको लगता है कि यार ये बहुत ही रिस्ट्रिक्शंस लगा रहा है मेरे लाइफ में, एंड बहुत ही यू नो लाइक बहुत रोक रहा है, टोक रहा है एंड एवरीथिंग, और मुझे ये सारी रिस्ट्रिक्शंस नहीं पसंद है, बट आई फील ये इंसान चाहता है कि आप एक बेहतर इंसान बनो, like this person wants you to become a better version of yourself, to get rid of all the negative energies, negative habits, etc. So ये आपको रोकते हैं या टोकते हैं या बहुत सारा क्रिटिसाइज करते हैं किसी ना किसी चीज पे, ताकि आप उस चीज पे वर्क करो। अब आपको वो क्रिटिसिज्म लग सकता है बट वो एक्चुअली में क्रिटिसिज्म नहीं है, इट इज मोर लाइक मीनिंगफुल क्रिटिसिज्म, सो दैट आपका एक बेटर वर्जन बाहर निकल के आए। अब अगर आपको वो चीज पॉजिटिवली नहीं लेनी है तो वो आपके ऊपर है, बट जस्ट बिकॉज दूसरा आपको टोक रहा है ताकि आप एक बेहतर इंसान बन जाओ, डजंट मीन कि दूसरा इंसान खराब है। दैट मीन्स आपको किसी का टोकना बर्दाश्त नहीं हो रहा है, क्योंकि आप चेंज से डरते हो, एंड आपको लगता है कि दूसरा मेरे पे अपर हैंड कैसे रख रहा है, दूसरे ने मुझे यू नो लाइक डोमिनेट कैसे कर दिया, मैं नहीं मानूंगा, मैं नहीं सुनूंगा, मुझे नहीं सुनना किसी की। तो ये एनर्जी भी थोड़ी सी, थॉट प्रोसेस भी थोड़ा सा ठीक नहीं होता है। करियर, मनी, मैरिज, हेल्थ, माइग्रेन, सर्वाइकल प्रॉब्लम हो सकती है, वेन्स का इशू हो सकता है कहीं पे, अगर आप किसी ऊंची जगह पे जा रहे हैं 21st to 31st में, 21st to 31st अगस्त के दौरान में कहीं ऊपर चढ़ रहे हैं, कोई सीढ़ी चढ़ रहे हैं, या फिर कहीं किसी लाइक ऊपर कहीं में भी एलमिरा से कुछ निकाल रहे हैं, लाइक चढ़ के ऊपर से कोई कबर्ड से कुछ बैग निकालना है या किचन से कुछ सामान निकालना है, तो कुछ मे भी गिर सकते हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा।
हाँ डेफिनेटली गिर सकते हैं, लटक सकते हैं, कुछ हो सकता है, थोड़ा ध्यान रखिएगा प्लीज जब भी ऊपर किसी कोई हाइट वाली कुछ काम पे या कुछ ऐसे ऊपर चढ़े तो। हेल्थ का तो हाँ, अब हम देखते हैं टीली फॉर्च्यून डेक से हमारे पास क्या मैसेजेस हैं फॉर वर्गो। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप स्क्रीन पे आ रहे नंबर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं कोई आपकी बॉडी में, माइग्रेन, साइनस, पीसीओडी, थायराइड, इंडाइजेशन, गट इश्यूज, एक्ने, हेयर फॉल, हाइपरपिगमेंटेशन, कोई भी चीज हो गई, या अगर आपको इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं जो कि फिजिकल से ज्यादा होते हैं, आई फील लेट्स से फियर ऑफ अबैंडनमेंट, फियर ऑफ आइसोलेशन, पब्लिक स्पीकिंग का डर, क्लैरिटी ना होना, कॉन्फिडेंस ना होना, सेल्फ लव की कमी होना, फियर ऑफ फॉलिंग इन लव, फियर ऑफ नॉट बीइंग इनफ, चाइल्डहुड ट्रॉमास, कितनी सारी चीजें हो गई। ठीक है, तो अगर फिजिकल हो या इमोशनल हो, ये बेसिकली चक्रा रिलेटेड चीजें होती हैं। हम आपका चक्रा भी हील कर सकते हैं थ्रू चक्रा डिस्टेंस हीलिंग, चाहे वो आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल से करवाएं या फिर रेकी सेशन से करवाएं, दोनों में से कुछ भी ऑप्ट कर सकते हैं आप। अगर आपको नजर बहुत जल्दी लगती है, दूसरों के नेगेटिव एनर्जीज, नेगेटिव ऑरा जो है वो अफेक्ट बहुत ज्यादा जल्दी करते हैं, वाई? बिकॉज आपका खुद का ऑरा वीक है, खुद का एनर्जी आपकी वीक है, तो हम उसको भी ठीक कर सकते हैं ऑरा क्लेंजिंग करके, ऑरा स्कैनिंग करके, जिससे हमें पता लगेगा कि ऑरा में एक तो क्या कमी है, ठीक है, कहाँ पे लीकेज है, लाइक कहाँ पे से दूसरे की नेगेटिव एनर्जी एंटर कर पा रही है, एंड चक्रा कौन सा आपका वीक है जिसकी वजह से हम उसको बाद में और क्लेंस कर सकते हैं, उसको हील कर सकते हैं। कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज भी होती है बेसिकली टू गेट रिड ऑफ नेगेटिव एनर्जीज। अब नेगेटिव एनर्जीज पता कैसे लगेंगी? थकान होना, किसी की प्रेजेंस में बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचना, थकान होना, चिड़चिड़े हो जाना, नेगेटिव तो मैंने आपको बोल ही दिया, और मूड स्विंग्स होना, लिथार्जिक, बहुत ही सुस्त पड़ जाना, तो ये सारी चीजें दूसरे किसी एक इंसान की प्रेजेंस में अगर हो, दैट मीन्स की नजर लग रही है, दैट मीन्स कि आपका खुद का नेगेटिव जो खुद का जो एनर्जी सर्कल है, खुद का जो ऑरा है वो बहुत वीक है, उस पर वर्क करने की जरूरत है। अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है तो मैं आपको मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स भी दे सकती हूँ, बट अगेन ये सारी हीलिंग प्रैक्टिसेस होती हैं गाइज। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हीलिंग प्रैक्टिस अगर कोई ऑप्ट कर रहे हैं या कुछ करवाना चाहते हैं तो आप पॉजिटिव रहें, आप बिलीव करें कि ये हीलिंग प्रैक्टिस काम करेगी, आप पेशेंस रखें एंड आप डेस्परेट ना हो। अगर ये 4 चीजें आप कर सकते हैं तो प्लीज गो अहेड विद द हीलिंग प्रैक्टिस। अगर आप ये 4 चीजें नहीं कर सकते हैं देन आई वुड सजेस्ट टू नॉट ऑप्ट फॉर दिस, बिकॉज अल्टीमेटली होगा क्या कि आप हीलर के पास आओगे एंड आपको चाहिए होगा क्विक रिजल्ट जो कि हीलिंग में मिलता नहीं है, तो आपको लगेगा मेरा टाइम, एनर्जी, पैसा वेस्ट हो गया है। सो वो एक नेगेटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाता है, तो वो मत करिए। अगर आपको क्विक रिजल्ट चाहिए देन हीलिंग इज नॉट फॉर यू। वर्गो के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या करियर, हेल्थ, वेल्थ, मैरिज, मनी, 21st to 31st वर्गो के लिए क्या मैसेजेस हैं? यूनिवर्स प्लीज बताइए। करियर, हेल्थ, वेल्थ, मैरिज, मनी, वर्गो के लिए क्या मैसेजेस हैं? हैंड्स, इन नीड ऑफ हेल्प, असिस्टेंस एंड गाइडेंस। देखिए बहुत छोटा सा मैसेज हो सकता है, आप गिर रहे हैं कहीं, मैंने आपको बताया सीढ़ी पे चढ़ने में भी गिर जाएं या कुछ हो, तब आप हेल्प मांग सकते हैं। इंस्टेड ऑफ मैनेजिंग इट ऑन योर ओन, आस्क फॉर हेल्प, वो भी चीज हो सकती है। या फिर बिकॉज यू आर गेटिंग टायर्ड, you are getting exhausted, you need someone's help, please दूसरे से हेल्प मांगिए। maybe you are emotionally very exhausted, maybe you are physically very exhausted, please ask for help. hyper independence is not a very good thing। अगर आप बोलो ना नहीं मैं तो बहुत इंडिपेंडेंट हूँ, मैं तो किसी से हेल्प नहीं मांगता हूँ, मैं तो सारी चीजें खुद करता हूँ, बहुत बढ़िया बात नहीं है ये बोलने के लिए, ठीक है। हाइपर इंडिपेंडेंस इज अ ट्रॉमा रिस्पॉन्स, क्योंकि कभी भी आपकी लाइफ में कोई इंसान आसपास प्रेजेंट नहीं रहा है आपको हेल्प करने के लिए, सो अल्टीमेटली यू हैड टू डू एवरीथिंग ऑन योर ओन, सारी चीजें खुद करनी पड़ी आपको, और उस वजह से हाइपर इंडिपेंडेंस आपको एक ऑटोमेटिकली आपके बॉडी में आ गई, सारी चीजें खुद करनी है। सो इट्स अ ट्रॉमा रिस्पॉन्स, नथिंग टू बी प्राउड ऑफ इट, ठीक है, प्राउड अबाउट इट। इन नीड ऑफ हेल्प, असिस्टेंस एंड गाइडेंस, किसी से गाइडेंस चाहिए पूछिए, बेवकूफ लगेंगे कोई बात नहीं, पूछ लीजिए। किसी से हेल्प चाहिए पूछिए, कोई बात नहीं। दूसरे को लगेगा कि वो आज मेरे से कैसे हेल्प मांग रहा है वो, हाँ भाई मांग रहा है, जरूरत है, आज जरूरत है, पहले नहीं लगी आज लग रही है, मांग लीजिए हेल्प, कोई उसमें शर्म की बात नहीं है।
ठीक है। हिल्स, ऑब्स्टिकल्स टू ओवरकम। देखिए कोई प्रॉब्लम है, एक सेकेंड, कोई तो प्रॉब्लम है जो कि ऑब्स्टिकल, अड़चन, रुकावट बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए, बट थोड़ा सा आपको कोई चीज से गो थ्रू करना पड़ सकता है 21st to 31st में, एंड ओवरकम करेंगे इसको। जितनी जल्दी इसको ओवरकम करके लेक पीछे छोड़ेंगे उतना बेटर होगा। जितना आप इसको लिंगर ऑन करते रहेंगे, डीले करते रहेंगे, डिनाइल में जीते रहेंगे कि नहीं मेरी तो लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं चल रही है, अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे, अभी नहीं मूड है, बाद में, जितना आप उसको डीले करते रहेंगे उतना ही आपके लिए और प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा। तो थोड़ा सा कोई किसी चीज में रुकावट आ सकती है, किसी चीज में अड़चन आ सकती है, बीच में कहीं पे कुछ फुल स्टॉप लग सकता है, काम होते 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 बीच में किसी का अड़ंगा आ गया और बीच में रुक गया काम, तो उसको आपको सॉर्ट आउट करना पड़ सकता है उसी टाइम में 21st to 31st में। अब ये कोई भी चीज हो सकती है, मे बी आपका एक्सपेंशन से रिलेटेड ऑब्स्टिकल हो सकता है कि ये चीज बीच में आ गई, अब क्या करें, या फिर आपके ट्रैवल से रिलेटेड कोई चीज हो सकती है, कोई चीज प्रॉब्लम आ गई, बट ऑब्स्टिकल टू ओवरकम तो है। वर्गो के लिए मैसेज यूनिवर्स प्लीज बताइए, करियर, हेल्थ, वेल्थ, मैरिज, मनी। वर्गो के लिए मैसेजेस बताइए यूनिवर्स 21st to 31st अगस्त, वर्गो के लिए मैसेजेस। क्लब, someone will try to make you do something against your will। सोलर प्लेक्सिस चक्रा अपना थोड़ा स्ट्रॉन्ग करिए, नो बोलना सीखिए। अगर आप नो नहीं बोल पा रहे हैं दैट मीन्स कि आप बाउंड्रीज नहीं ड्रॉ कर पा रहे हैं, आपका सोलर प्लेक्सिस चक्रा वीक है, ठीक है। सो प्लीज समवन विल ट्राई टू मेक यू डू समथिंग अगेंस्ट योर विल, बट यू हैव ऑल द राइट इन दिस वर्ल्ड टू से नो, कि भाई मुझे नहीं पीना है, या भाई मुझे राइट नहीं जाना है, हमको लेफ्ट जाना है, या हमको ऑरेंज जूस नहीं चाहिए, हमको वाटरमेलन जूस चाहिए। बोलिए, छोटी चीज बड़ी चीज, वट एवर इट इज, जस्ट से इट, जस्ट से नो। दूसरा बोलेगा अरे यार तुम इतना अटकते क्यों हो, तुम इतना अड़ते क्यों हो, तुम एडजस्टिंग क्यों नहीं हो, इतनी छोटी छोटी बात पे अटक जाते हो। उनको बोलो हाँ अड़ता हूं, तो तुमसे मतलब, मुझे नहीं करना है, मैं नहीं करूंगा। अगर आपका मन नहीं है करने का तो उसको अड़ना नहीं बोलते हैं, उसको सिर्फ अपनी इच्छा जाहिर करना बोलते हैं। तो दूसरा उसको आपको गिल्टी फील कराएगा ये बोल के दैट यू आर वेरी रिजिड एंड यू आर वेरी एडमेंट और तुम बड़े अड़ियल हो। कोई जरूरत नहीं है गिल्टी फील करने की। अपनी चॉइसेस को सामने रखना और उसको लेकर नो बोलना अड़ियल होना नहीं होता है। टर्की, someone is behaving stupidly। Again, someone will try to make you do something against your will। They might behave stupid, they might call you stupid, they might call you rigid। बैक नहीं, क्या बोलेंगे उसको, रिवर्स कर सकते हैं वो, कि वो स्टूपिड नहीं है आप स्टूपिड हो, वो रिजिड नहीं है आप रिजिड हो। इनफैक्ट रिजिड वो है, वो आपको बार बार चाबी लगा रहे हैं कि आप कोई काम करो 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 करो, तो पीछे वो आपके पड़े हुए हैं, आप कुछ नहीं हो, ठीक है। तो यहाँ पे कोई इंसान है जो कि बहुत ही स्टूपिड बिहेव कर सकता है। आई एम नॉट श्योर किस चीज से रिलेटेड, बट काफी स्टूपिड बिहेवियर मुझे दिख रहा है 21st to 31st के बीच में। लाइक छोटी छोटी बचकानी चीजें मुझे होती दिख रही हैं। प्लीज उनको इफेक्ट मत होने दीजिएगा, वर्गो ओवरथिंक करने मत बैठ जाइएगा। जिनका भी एटलीस्ट टुवर्ड्स द एंड ऑफ अगस्त जिनका बर्थडे फॉल कर रहा है, वो इन चीज में तो ध्यान मत ही लगाइएगा, अपने बर्थडे अपना एंजॉय करिए मस्त, ठीक है। यस, मोरलेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से। वर्गो, अगर आपको रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।